आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज द ओवरलोडिंग। ठीक है, कल मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म का टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको दो टाइप्स के पॉलीमॉर्फिज्म बताए थे, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम में मैंने आपको बताया था कि कंपाइल टाइम को भी हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक तो होता है फंक्शन ओवरलोडिंग एंड सेकंड वन इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम में मैंने जो आपको बताया था कि वर्चुअल फंक्शन आता है। तो आज जो हम टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे वो एक तरीके से कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग है। कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग। तो इसमें आपके पास क्या होता है कि इफ वी क्रिएट टू और मोर मेंबर्स हैविंग द सेम नेम, अगर हम दो या दो से ज्यादा मेंबर्स क्रिएट करते हैं और जिनके नेम तो सेम होंगे बट डिफरेंट इन नंबर और पैरामीटर्स, नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स, लेकिन जो उनके नंबर्स और पैरामीटर्स के टाइप हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इट इज नोन एज C++ ओवरलोडिंग। तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। इन C++ वी कैन ओवरलोड, हम C++ में हम किन किन चीजों को ओवरलोड कर सकते हैं, मेथड्स को, कंस्ट्रक्टर्स को और इंडेक्स्ड प्रॉपर्टीज, जिसमें से दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेथड एंड कंस्ट्रक्टर्स। ओवरलोड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 4 या 5 काम इकट्ठे एक साथ आपको दे दूं तो आपके लिए उस काम को करना मुश्किल हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ यूज कर रहे हैं, दैट इज द ओवरलोडिंग, दैट इज द फंक्शन ओवरलोडिंग। तो C++ के अंदर जो है टू टाइप्स की हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं। नंबर 1 आपके पास आता है फंक्शन ओवरलोडिंग और नंबर 2 आपके पास आता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ हैविंग टू और मोर फंक्शंस विद द सेम नेम। ठीक है, फंक्शन का नाम तो सेम होगा बट डिफरेंट इन पैरामीटर्स, लेकिन वो पैरामीटर्स आपके अलग अलग होंगे, इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। In function overloading, the function is redefined by using either different types of arguments or a different number of arguments। यानी कि arguments का टाइप भी अलग अलग होगा और अलग अलग आपके पास क्या होंगे, arguments होंगे। यानी कि जैसे हमने कोई आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का ले लिया, कोई आर्ग्यूमेंट हमने फ्लोट टाइप का ले लिया। ठीक है, इट इज ओनली थ्रू दीज डिफरेंसेस कंपाइलर कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द फंक्शंस। और ये किसके लिए होता है, कंपाइलर के लिए, ताकि कंपाइलर क्या कर सके, जो हम डिफरेंट डाटा टाइप यूज कर रहे हैं वो उनमें डिफरेंशिएट कर सके। द एडवांटेज ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग इज दैट इट इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का एडवांटेज क्या है कि ये प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। किस तरीके से, आपको प्रोग्राम को देखने में इजी लगेगा, प्रोग्राम आप इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकोगे, बिकॉज यू डू नॉट नीड टू यूज डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एक्शन। मतलब आपको एक ही एक्शन के लिए अलग अलग नेम लेना पड़ेगा। ठीक है ना। तो C++ फंक्शन ओवरलोडिंग का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोग्राम ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग व्हेन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वेरी। तो जब वेरी का मतलब क्या है कि जहां पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो देखिए इस प्रोग्राम के अंदर एक हमने क्या की, क्लास ली। ठीक है, उस क्लास के अंदर हमने क्या किया, पब्लिक हमने यूज किया। 3 चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। पब्लिक हम मोस्टली ज्यादा यूज करते हैं ताकि उनको हम क्लास के बाहर डायरेक्ट एक्सेस कर सके। Static is a keyword, int is a data type, what is the meaning of add? Add is a user defined function। ये कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं होता, इसको यूजर डिफाइन करता है, इसको मैंने डिफाइन किया है। जिसमें हमने क्या काम किया, 2 आर्ग्यूमेंट दे दिए, A और B, और ये आर्ग्यूमेंट किस टाइप के हैं,
ये आर्ग्यूमेंट है इंटीजर टाइप के, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स ए और बी आपने आर्ग्यूमेंट दे दिया और हमने क्या काम किया, रिटर्न ए प्लस बी, यानी कि ए और बी का हमने सम करवा दिया। तो एक आपके पास फंक्शन ये हो गया, ठीक है। अब फिर मैं क्या काम कर रहा हूं, उसी ऐड को जिसे मैंने पहले अभी मैं इसको डिफाइन कर चुका हूं, उसी ऐड को आप दोबारा यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या है कि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है, ए बी और सी। पहले जबकि कितने थे, 2 थे, और अब कितने हैं, ए बी सी, 3 आर्ग्यूमेंट्स। तो यहां पे भी हमने क्या काम किया, रिटर्न ए प्लस बी प्लस, तो एक आपके पास फंक्शन ये हो गया। तो ओवरलोडिंग हो गई कि नहीं हो गई, किस तरीके से ओवरलोडिंग हुई कि स्टूडेंट जब ऐड को मैं पहले बार ही कॉल कर चुका हूं, दोबारा फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसको यहां पे यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या हम करेंगे, मेन फंक्शन आप ओपन करोगे, ठीक है। व्हाट इज द कैल, कैल इज द नेम ऑफ द क्लास, कुछ भी नाम ले सकते हो आप यहां पे। कैल इज द नेम ऑफ द क्लास, सी क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बता चुका हूं, सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैल क्लास। अब हमने क्या काम किया, सी डॉट एड, अब आपको देखिए विजिबल हो रहा होगा, सी डॉट एड। सबसे पहले यहां पे मैंने देखिए ऊपर देखिए मैंने 2 आर्ग्यूमेंट ले रखे हैं, तो मैंने इससे यहां पे 2 वैल्यू डाली 10, 20। तो यहां पे यानी कि आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा इसमें 30। इधर हमने यहाँ पे कितनी वैल्यू डाली, 3 वैल्यू डाली हमने 12, 20, 23। तो यहाँ पे आपके पास इन तीनों का सम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने जो है इंट ए इंट बी इंट हमने यहाँ पे सी यूज कर रखा है। तो ये आपके पास हो जाएगा 5, 2 1 3 2 5, तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया, प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे अब इसमें हमने क्या किया, फंक्शन बनाया MUL मल्टीप्लाई के नाम से, जिसमें मैंने क्या किया, 2 डाटा टाइप पास करवा दिया। यानी इसमें मैंने अभी आर्गुमेंट नहीं लिया, क्योंकि मैंने इसको क्या कर रखा है, यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन नहीं कर रखा। डिक्लेयर की पहचान क्योंकि हम यहाँ पे सेमीकोलन यूज करते हैं, जबकि जब हम डिफाइन करते हैं इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, जिसमें हमने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में हमने 2 आर्ग्यूमेंट ले लिए, ए और बी, रिटर्न ए मल्टीप्लाई बी, ए और मल्टीप्लाई का उसका जो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे ही डबल एक्स। अब यहां पे देखिए, यहां पे तो दोनों आर्ग्यूमेंट मैंने क्या ले रखे, कैसे ले रखे हैं, इंटीजर टाइप के, बट की जो नीचे मैंने फंक्शन यूज किया मल्टीप्लाई का, उसमें हमने क्या कर रखा है, एक आर्ग्यूमेंट तो मैंने डबल का ले लिया और दूसरा आर्ग्यूमेंट मैंने किसका ले लिया, इंटीजर का ले लिया। तो ये अलग अलग है आपके पास, ठीक है। तो इसको भी मैंने क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब यहाँ पे जो मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे क्या काम कर रखा है, फंक्शन की कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। यहां पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जैसे आपने मल्टीप्लाई को कॉल कर लिया, 6 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा आंसर, 42। ऐसे 0.2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.6। और ये जो एसटीडी जो सेमीकोलन यूज कर रखा है ना, ये जो नए कंपाइलर हैं, जैसे आपके पास ये देव सी हो गया और जो दूसरे कंपाइलर हैं, वहां पे हम इस तरीके से मेंशन करते हैं। जो टर्बो सी है उसमें तो आप सिंपली ऐसे ही सी आउट करके मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। तो आज स्टूडेंट C++ के अंदर जो हमने लेक्चर किया, वो लेक्चर कौन सा था आपके पास, ओवरलोडिंग का। और इस ओवरलोडिंग के अंदर मैंने आपको क्या बताया, कंपाइल टाइम ओवरलोडिंग के बारे में मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। अभी तुमने फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ा है, इसमें भी एक टॉपिक आपके पास और रहता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो वो हम ट्यूसडे की क्लास के अंदर क्या करेंगे, हम डिस्कस रहेंगे। संडे को ऑफ रहेगा आपका, मंडे को ऑफ रहेगा स्टूडेंट, ट्यूसडे को आप क्लास जो है अटेंड करोगे, वही टाइम के ऊपर जैसे मैंने आपको बता रखा है 11:30 के ऊपर आपकी क्लासेस ऑनवर्ड्स लगेंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।